ठीक। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने की शर्त। ठीक। दूसरा हमसे इन्होंने क्या पूछा और कि बताओ ये संपाती होंगी या नहीं। दूसरी शर्त इन्होंने हमसे पूछी है कि रेखाएं संपाती होने की शर्त। और तीसरी हमसे पूछी है इन्होंने कि बताओ समान रेखाएं समांतर होंगी या नहीं। रेखाएं समांतर होने की शर्त। बात क्लियर हुई। देखो ये दो समीकरण युग्म दिए हैं। अब इन्होंने ये कहा कि आप ये बताइए ये समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित रेखा बनाएगा या संपाती रेखाएं बनाएगा या समांतर रेखाएं बनाएगा। तो इनमें से दो कंडीशन सत्य साबित होगी। इन तीनों कंडीशनों में से जो कंडीशन इस समीकरण युग्म के लिए सत्य साबित होगी वही उसी प्रकार की रेखाएं ये समीकरण युग्म बनाएगा। बात क्लियर हो गई। उसी प्रकार की रेखाएं ये समीकरण युग्म बनाएगा। तो देखिए एक एक कंडीशन को क्या करते हैं हम चेक करेंगे। पहली कंडीशन चेक करेंगे, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, तीसरी कंडीशन चेक करेंगे। वो कंडीशन सही साबित होगी उसी प्रकार की रेखाएं ये समीकरण युग्म बनाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने की शर्त। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने की शर्त क्या है हमारे पास बताइए। A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने की शर्त है। अब अगर ये वाली शर्त इसके लिए सही साबित हुई तो ये क्या करेगा, एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखा होगी। तो आप लगाइए यहाँ पे सारे मान। अब ये सारे मान आपको कहाँ मिलेंगे बताइए। ये सारे मान आपको मिलेंगे समीकरण ये A1 B1 B1 और C1। अब ये हो गया यहाँ पे A2 B2 C2। अब लगाओ सारे मान। A1 का मान क्या है हमारे पास 9, A2 का मान 18, A2 का मान क्या है 18 बराबर नॉट इक्वल 6। अब B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6। अब इसको काटिए देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2 नॉट इक्वल 1/2। देखो 1/2 1/2 आपस में क्या है बराबर। लेकिन चिन्ह क्या कहता है कि ये बराबर नहीं है। तो यानी ये शर्त कैसी है इनकी असत्य है। यानी ये शर्त कैसी है गलत। भाई ये शर्त के हिसाब से ये जो शर्त है लिखी हुई वो शर्त ये कहती है कि ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। लेकिन ये दोनों कैसे हैं बराबर। तो ये शर्त क्या हो गई गलत। शर्त क्या होगी गलत। तो इसका मतलब ये शर्त इस समीकरण युग्म के लिए सही साबित नहीं हुई है। तो ये समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित रेखाएं नहीं बनाएगा। ठीक। एक बिंदु पर या इस समीकरण युग्म देखो इधर देखो। तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर ये
अगर ये शर्त हमारी इस समीकरण युग्म के लिए सही साबित होती तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, लेकिन ये शर्त इस समीकरण के लिए सही साबित नहीं हुई है, तो इसीलिए इस समीकरण युग्म की जो रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब ये वाली शर्त चेक करते हैं कि देखते हैं इस वाली शर्त में क्या निकल के आता है। इन्होंने यही तो कहा था कि बताइए ये समीकरण युग्म प्रतिच्छेद रेखाएं बनाएगा या संपाती बनाएगा या समांतर बनाएगा। तो हमने एक शर्त तो चेक कर ली प्रतिच्छेद वाली। प्रतिच्छेद में हमने जब शर्त चेक की तो हमें पता लग गया कि ये समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित रेखा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हम आगे वाली शर्त चेक करेंगे, रेखाएं संपाती होने की शर्त। तो रेखा संपाती होने की क्या शर्त है बताइए? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब लगाइए सारे मान। A1 का मान क्या है? 9। A2 का मान क्या है? 18 बराबर B1 का मान क्या है बताइए? 3। B2 का मान क्या है? 6 बराबर C1 का मान क्या है? 12 और C2 का मान क्या है? 24। पता लगाइए सारे मान कहाँ से आए? A1 का मान क्या है? A1 का मान क्या है? 9। A2 का मान क्या है? 18। B1 का मान क्या है? 3। B2 का मान क्या है? 6। C1 का मान क्या है? 12। C2 का मान क्या है? 24। ठीक। अब देखिए, अब इन सबको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या निकल के आएगा। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखिए यहाँ पे क्या बताया? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। बताइए तीनों आपस में बराबर है नहीं है? बताओ। 1/2 1/2 1/2 बराबर। अब ये शर्त भी हमारी क्या कहती है कि ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तीनों आपस में बराबर होंगे तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। बात क्लियर हो गई? ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो समीकरण युग्म कैसी रेखाएं बनाएगा? संपाती बनाएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी शर्त है ये इन समीकरणों के लिए कैसी है? सही है। जब ये सही है तो इसका मतलब ये समीकरण युग्म कैसी रेखाएं बनाएगा? संपाती। यानी तो अतः रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती होंगी। अब देखिए, अब इसको भी चेक करते हैं कि रेखा समांतर होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा बढ़ा के। समांतर रेखाएं समांतर होने की शर्त। क्या शर्त है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 अपन C2। अब लगाइए सारे मान। A1 का मान क्या है हमारे पास? 9। A2 का मान क्या है? 18 बराबर B1 का मान क्या है? 3। B2 का मान क्या है? 6 इक्वल नॉट इक्वल C1 का मान क्या है? 12। C2 का मान 24। सबको हल करिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। कितना आया? 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल 1/2। अब देखो इस शर्त को समझो। 1/2 ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये बराबर का निशान कहता है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर का ये क्या कहता है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। ये निशान यही तो कहता है नॉट इक्वल। इसे क्या पढ़ते हैं? नॉट इक्वल। तो ये नॉट इक्वल क्या कहता है कि ये वाला नंबर आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कैसा? बराबर है। 1/2। तो इसका मतलब ये पूरी कंडीशन सही नहीं है। ये पूरी कंडीशन सही कहाँ है? ये तो बराबर है, लेकिन ये इसके भी बराबर है, जबकि ये वाला नंबर इसके बराबर नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो जब ये कंडीशन इन समीकरण युग्म के लिए सही साबित नहीं हुई है तो ये समीकरण युग्म
समांतर रेखाएं नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अतः रेखाएं समांतर नहीं होंगी। बात क्लियर आ गया समझ में? कोई दिक्कत बताओ। ये समीकरण युग्म उन्होंने कहा ठीक कि ये दो समीकरण युग्म है, तो बताओ ये कैसी रेखाएं बनाएगा? प्रतिच्छेदित रेखाएं बनाएगा या संपाती रेखाएं बनाएगा या समांतर रेखाएं बनाएगा? तो हमने प्रतिच्छेदित रेखा की शर्त लगाई और चेक किया, तो ये शर्त इस समीकरण के लिए सही साबित नहीं हुई, इसीलिए ये प्रतिच्छेदित रेखा ये समीकरण युग्म जो है वो एक बिंदु पर रेखाओं को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। ठीक है। फिर हमने संपाती की लगाई, संपाती को चेक करा, तो हमें पता लगा कि ये वाली जो शर्त थी वो इस समीकरण युग्म के लिए सत्य साबित हुई है। तो इससे हमें पता लगा कि ये समीकरण युग्म संपाती रेखाएं, इस समीकरण युग्म की जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी। ठीक है। फिर हमने चेक करा समांतर के लिए, समांतर को चेक करा तो ये वाली शर्त भी इस युग्म के लिए सही साबित नहीं हुई, तो हमने कह दिया कि इस समीकरण युग्म की जो रेखाएं होंगी वो समांतर नहीं होंगी। जो रेखा, जो कंडीशन, जो शर्त इस युग्म के लिए सही साबित होगा, ये युग्म वैसी ही रेखाएं बनाएगा। बात क्लियर हो गई? जो वाली शर्त इसके लिए सही साबित होगी ये वैसी ही रेखाएं बनाएगा। ठीक है। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? उतार दीजिए।